हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते मेरे प्रियो की परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसके द्वारा हम बचाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, ताकि हम परमेश्वर के बड़े आश्चर्य क्रमों को हम देखें और हमारे जीवन के सारे बंधन जो है तोड़े जाए। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन से सारे बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, वो श्रापों को तोड़ना चाहते हैं, उस परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे आराधना करो, तुम मेरी स्तुति और आराधना करो, मुझे धन्यवाद दो, ताकि तुम मेरे सामर्थ को अधिकाई से देख सको। हालेलुया। और यही बातें हम देखते हैं यहोशू उसका 6वां अध्याय और उसकी 2 और 5वीं आयत में। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक यरीहो की दीवार है जो इज़राइल के लोगों के लिए वो एक समस्या बन के खड़ी है। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने कहा कि तुम इसके चारों ओर इसके चक्कर लगाओ और मेरी स्तुति और आराधना करो, तब ये सारी दीवारें जो है टूट जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार हमारे जीवन में जो है बहुत सी समस्याएं होती है, बहुत सी निराशाएं हमारे जीवन में होती है, बहुत सी बार बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जो हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे बहुत से श्राप होते हैं जिससे हमारा जीवन जो है दबा हुआ होता है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें एक उपाय बताया। जब यरीहो की दीवार उनके सामने एक समस्या बन के खड़ी हुई थी, वो परमेश्वर ने एक उपाय को उनको बताया कि तुम मेरी आराधना करते हुए इस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाओ। और तब वो परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए लगातार इज़राइल के लोग जो है उस दीवार की ओर चारों ओर चक्कर लगाते गए, परमेश्वर की आराधना करते गए, परमेश्वर को धन्यवाद देते गए। और मेरे प्रियो, बहुत से बंधन जो है उस आराधना के द्वारा तोड़े गए। हालेलुया। हम बहुत सी बार अपनी प्रार्थनाओं को करना भूल जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, जिससे कि हमारे बंधन जो है हमारे जीवन के ऊपर बने हुए होते हैं। वो बीमारियों के श्राप जो है बने हुए होते हैं, वो पाप अधर्म हमारे जीवन में बंधा हुआ होता है, बुरी आदतें जो है हमारे जीवन से जा नहीं पाती है, जिसके कारण हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख नहीं पाते। परंतु परमेश्वर ने कहा कि तुम इस दीवार के चारों ओर लगातार तुम मेरी आराधना करो, मुझे धन्यवाद दो। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब 7वीं चक्कर लगाई गई मेरे प्रियो, यरीहो की दीवार तोड़ी गई। हालेलुया। यरीहो की दीवार तोड़ी गई, समस्याएं गिराई गई, समस्या हटाई गई, और परमेश्वर की आराधना के द्वारा वहाँ पे इज़राइल के लोगों ने हालेलुया बड़े आश्चर्य क्रमों को उन्होंने वहाँ पे देखे। उसी तरह से अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को अधिकाई से देखना चाहते हो, तो लगातार परमेश्वर की आराधना करते रहे, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करते रहे, वो सारे अधर्म की दीवारें वो आपके जीवन से गिराई जाएगी, सारे अपराधों की दीवारें आपके जीवन से गिराई जाएगी, वो अविश्वास की दीवार आपके जीवन से गिराई जाएगी, वो हालेलुया घमंड की दीवार आपके जीवन से गिराई जाएगी, और आप परमेश्वर के लिए वो हालेलुया एक विजय को प्राप्त करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। और वहाँ पे इन लोगों ने वही किया जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो इज़राइल के लोगों ने यरीहो की दीवार की ओर चक्कर लगाया और परमेश्वर की आराधना करते गए। ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो। अगर आप अपने जीवन में एक स्वतंत्रता को चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक अविश्वास की दीवार को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में घमंड की दीवार को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक पाप की दीवार को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में निराशाओं की दीवार को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बीमारियों की दीवारों को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम मेरी आराधना करो। हालेलुया। तुम मुझे धन्यवाद दो, निरंतर तुम मुझसे प्रार्थना करो, निरंतर तुम मेरी आराधना करो। परमेश्वर आपके जीवन में एक छुटकारे को लेके आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और इन्होंने यही किया मेरे प्रियो, वो घबरा गए उस दीवार को देख के, उस समस्याओं को देख के, और वो परमेश्वर के पास गए। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम इस तरह से करो तो ये सारी समस्याएं दूर की जाएगी।
परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको आज्ञाएं देता है कि आप इस तरह से करो। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य क्रम को लेके आता है। हालेलुया। निरंतर चलने वाली आराधना, निरंतर करने वाली प्रार्थना है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली प्रार्थना है, परमेश्वर को भाती है मेरे प्रियो। परमेश्वर इन सारी बातों से जो है आपको आशीष से भरता है और आप परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को देख सकते हो। हालेलुया। अगर आप आपके जीवन में ऐसी दीवारें खड़ी है जिसका सामना आप कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि प्रभु ये सारी दीवारें मेरे जीवन से किस तरह से जाएगी, किस तरह से गिराई जाएगी, परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया इस्राएल के लोगों को कि तुम मेरी आराधना करो। हालेलुया। तुम मुझे धन्यवाद दो। ओ हालेलुया। निरंतर तुम मुझे धन्यवाद दो। और वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने वैसा ही किया और बड़े आश्चर्य क्रमों को उसने अपने जीवन में देखा। उसी तरह से आप अपने जीवन में एक बड़े आश्चर्य क्रमों को देखना चाहते हैं। उसी तरह से आप अपने जीवन के सारी निराशाओं को दूर करना चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, श्रापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। वो बहुत सी दीवारें आपके जीवन में परमेश्वर के पास जाने के लिए वो रुकावट का कारण है। आज परमेश्वर की आज्ञा आपके पास आई है। आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर की आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसे धन्यवाद दे। हालेलुया। ओ हालेलुया। दीवारें गिरी जाएगी, पाप की दीवारें गिरी जाएगी, अधर्म की दीवारें गिरी जाएगी, वो अविश्वास की दीवारें गिरी जाएगी, रुकावटें आपके जीवन से दूर किए जाएंगे और परमेश्वर की सामत को आप देखने पाओगे। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 20 और 22 आयत में, तो यहोशापात ने ऐसा ही किया मेरे प्रियो। यहोशापात के सामने एक बड़ी सेना थी, दुश्मन जो है उनसे बड़ी संख्या में थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आराधना करी। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने शत्रुओं को उनके सामने से भगा दिया, परमेश्वर ने शत्रुओं को उनके हाथों में कर दिया और यहोशापात अपने शत्रुओं पे विजय होने पाया। हालेलुया। आपके शत्रु आप पे प्रबल हो, आपके शत्रु आपके खिलाफ वो साजिश को रचते हो, आप उनके कारण परेशान हो गए हो या उनसे त्रस्त हो गए हो और आप सोचते हो कि हे परमेश्वर इन सारी बातों से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। यहोशापात के समान आप परमेश्वर की आराधना करें, इज़राइल के लोगों के समान परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, परमेश्वर उस एरियो की दीवार को गिरा देगा, आपके शत्रु आपके हाथों में परमेश्वर कर देगा और आप विजय के जीवन को जीने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। एक महिमा के चाल को हमें चलना है। ओ हालेलुया। निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, आनंद से भर जाना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु ये तेरा वचन है, ये तेरा वचन कहता है, तेरी वचन के अनुसार मैं तेरी आज्ञा को मानता हूँ, अब ये सारी दीवारों को मेरे जीवन से गिरा दे। परमेश्वर जो इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा और सारी दीवारें आपके जीवन से गिराई जाएगी, सारी रुकावटें आपके जीवन से गिराई जाएगी, शत्रु आपके हाथों में किए जाएंगे, आप अपने शत्रु पे प्रबल होने पाओगे, एक विजय के उत्सव में आप जाने पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत से जवान लोग, बहुत से जवान बच्चे, बहुत से परिवार वो आत्महत्याओं की तरफ जा रहे हैं, निराशाओं में पड़े हुए हैं, समस्याओं में पड़े हुए हैं, ऐसे अधर्म उनके जीवन में है, ऐसे पापों ने उनके जीवन में जगह बना लिया है जिससे कि वो छुटकारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। परंतु एक जीवित परमेश्वर है जो आपकी सहायता करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है, वो आपके लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ है और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आज अपने वचन के अनुसार कहता है कि वो दीवारें गिराई जाएगी, वो दीवारें नाश की जाएगी, सिर्फ तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानो और परमेश्वर की आज्ञा को मान के परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर आपको अपने पंखों के तले छुपा लेगा, अपनी सुरक्षा में आपके जीवन को लेगा मेरे प्रियो। और आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी आत्महत्या के विचार है, जो भी निराशा है, आपके जीवन की सारी दीवारें गिराई जाएगी और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए डरे नहीं, इसलिए डरे नहीं, आनंदित हो जाए, खुदा आपके साथ है,
वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ है, जीवित वचन आपके साथ है, परमेश्वर की आज्ञाएं आपके साथ है। वो अपने हृदय को खोल दे और परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दे, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दे। उन्होंने पहला चक्कर लगाया, उस दीवार के चारों ओर कुछ नहीं हुआ। दूसरा विश्वास के द्वारा फिर उन्होंने उस दीवार की ओर चारों ओर चक्कर लगाया, कुछ नहीं हुआ। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, वो थके नहीं मेरे प्रियो, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ते गया उनका आनंद बढ़ते गया, परमेश्वर पे विश्वास बढ़ते गया और परमेश्वर की आज्ञा उनके साथ थी। और सातवां जैसा चक्कर आया, परमेश्वर ने उस दीवार को गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता कि बहुत सी बार आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा कुछ होता हुआ ना दिखे, परंतु धीरज के साथ बने रहे, कभी निराश न हो मेरे प्रियो, कभी निराश न हो। परमेश्वर की आज्ञाएं आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है। निरंतर चलने वाली प्रार्थना है, निरंतर चलने वाली आराधना है, निरंतर चलने वाली स्तुति, निरंतर चलने वाला धन्यवाद, वो परमेश्वर के को प्रसन्न करता है। स्वर्ग में आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है और अंत में आप देखोगे कि ये सारी रुकावटें जो है आपके जीवन से दूर की जाएगी। आपके शत्रु आपके हाथों में किए जाएंगे, आप अपने शत्रु पे प्रबल होने पाओगे, एक विजय जीवन को आप जीने पाओगे। हालेलुया। अविश्वास की दीवारें, घमंड की दीवारें, वो सारी बीमारियों की दीवारें आपके जीवन से दूर की जाएगी, सारी रुकावटें आपके जीवन से दूर की जाएगी और परमेश्वर के बड़े आश्चर्य क्रमों को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। विश्वास करें मेरे प्रियो, अगर आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन से ये सारी दीवारें गिराई जाए, अगर आप चाहते हैं कि आज आप इस सारे बंधनों से छुटकारा प्राप्त करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो आदतें आप छोड़ना चाहते हैं वो आपके जीवन से चले जाए, बीमारियां चले जाए, पाप चले जाए, धर्म चले जाए, अविश्वास करने वाली आत्माएं चले जाए, वो शैतान की हर एक युक्तियाँ नाश की जाए और हर एक रुकावटें आपके जीवन से दूर हो जाए, आत्महत्याओं के विचार आपके जीवन से दूर हो जाए, निराशा की आत्माएं आपके जीवन से दूर की जाए। तो अगर आप इन सारी बातों से मुक्त होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचाए, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए। वो हालेलुया, अपने जीवन में उस सामर्थ को ग्रहण करें, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। इसी समय आप परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को देखोगे, इसी समय परमेश्वर की आत्मा आपको स्पर्श करेगी और वो दीवारें गिराई जाएगी। आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें, परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दे। एक निर्णय ले, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तेरी आराधना करूँगा। एक निर्णय ले कि प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तुझसे प्रार्थनाएं करना कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुझसे पीछे नहीं जाऊँगा। वो एरियो की दीवारें गिराई जाएगी मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। यहोशापात ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, शत्रु की संख्या जो थी बहुत बड़ी थी और यहोशापात की सेना छोटी थी, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसे विजय किया। आपके साथ अगर परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर की आज्ञाएं है, आपके साथ परमेश्वर का वचन है, आप कभी हार नहीं सकते, आप कभी हारे हुए व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर जिसने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, वो परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराधना करें, एरियो की दीवारें गिराई जाएगी। आप परमेश्वर की स्तुति करें, जो हालेलुया, बीमारी से छुटकारा प्राप्त करोगे। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, श्राप, वो निराशा है आपके जीवन से दूर की जाएगी, अंधकार की शक्तियाँ हारी जाएगी, शैतान हारा जाएगा और आप विजयी जीवन को जीने पाओगे। हालेलुया। वो राबा सोंदोरुलवो, आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे और कहेंगे कि प्रभु तू इस समय तू मुझे छू, तू मुझे स्पर्श कर, तेरी आत्मा से भर, तेरा वचन में जो आज्ञा है परमेश्वर आज मैं मानता हूँ और मेरे जीवन की सारी रुकावटें, मेरे जीवन की सारी दीवारें जो एरियो के समान खड़ी है और तेरे करीब आने में रोकती है, ऐसी सारी दीवारें आज गिर जाए,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से गिर जाए। सारे अविश्वास की दीवारें यीशु के नाम से प्रभु तेरे लोगों के जीवन से गिरे। ओ धर्म की दीवारें यीशु के नाम से गिरे। पाप की दीवारें यीशु के नाम से गिरे। हालेलुया। बीमारियां यीशु के नाम से नाश की जाए। शत्रु पे तेरे लोग प्रबल होने पाए और एक विजय को प्राप्त करने वाले बने। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ये तेरी आज्ञा थी परमेश्वर पिता। तेरी आज्ञा के अनुसार प्रभु तेरे लोगों ने किया। तेरी आज्ञा के अनुसार इज़राइल के लोगों ने प्रभु वैसा ही किया जैसा तूने आज्ञा दिया था। वो निरंतर आराधना करते रहे, स्तुति करते रहे और अंत में उन्होंने अपने आश्चर्य कर्मों को प्राप्त किया। यस लॉर्ड, आज तेरे लोगों के लिए एक बड़ी आज्ञा है। ओ तेरे लोग परमेश्वर तेरी आज्ञा को माने और अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करे, अपने जीवन में उस आशीष को प्राप्त करे जो तू देना चाहता है। तू अपने लोगों को संपन्न करना चाहता है। प्रभु तेरी ये कभी इच्छा नहीं है परमेश्वर कि तेरे लोग बीमारी में रहे। कभी ये तेरी इच्छा नहीं रही प्रभु कि तेरे लोग कभी घटी में अपने जीवन को जिए, परंतु परमेश्वर पिता तू संपन्न है। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ राबा सुंदरो लोगो, तू राजाओं का राजा है, तेरी संतानें राजा है। हालेलुया, तेरी संतानें प्रभु संपन्न है। आज मनुष्य अपने ही कारण उस कभी घटी में चले जाता, मनुष्य अपने ही पाप के कारण सोने की वादियों में चले जाता। ओ मनुष्य अपने ही अपराधों के कारण उस बीमारियों के गुलामी में चले जाता। परंतु आज परमेश्वर तेरा वचन पहुंचा है, तेरी आज्ञा आई है कि तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरी स्तुति करो, निरंतर मेरी स्तुति करो, निरंतर मुझसे प्रार्थना करो, अपने जीवन को समर्पित करो। एरियो की दीवारें गिराई जाएगी, श्राप तोड़े जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर तो अपने लोगों को चंगाई से भरेगा। ओ हालेलुया, आशीषों से परिपूर्ण कर देगा। अभिषेक, दुगना अभिषेक होने पाएगा। तेरे लोग परमेश्वर पिता एक विजयी के जीवन को जीने पाए, शत्रु पे प्रबल होने पाए, शैतान की हर एक योजना नाश की जाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार प्रभु तुझ में बढ़ती को और उन्नति को अपने जीवन में देखे, ऐसा तू होने दे। आशीषित कर परमेश्वर, हर एक को आशीषित कर। सुधी ले वो लोग, सुधी ले। और परमेश्वर हर एक दीवारें गिरी जाए और आज से प्रभु हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा एक विजय के उत्सव में प्रवेश करे, विजय के उत्सव में प्रवेश करे। जवान बच्चे आत्महत्याओं की तरफ ना बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि ये दीवार गिराई जाए, गिराई जाए प्रभु यीशु के नाम से, और उनका जीवन आशीषित किया जाए। ओ आशीषित किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ। ओ हालेलुया। हर एक शैतान की योजनाएं नाश की जाए। ओ राबा सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद हो परमेश्वर तेरी आत्मा के लिए। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा तेरे लोगों को स्पर्श करने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु हर एक प्रकार की दीवारें गिराने के लिए। और आज परमेश्वर तूने अपने लोगों को स्पर्श किया है और एक विजय के उत्सव में तूने लेके जा रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। ओ सुधी ले प्रभु, आशीषित कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हालेलुया।